नमस्कार, मैं कल्पना वर्मा। आप देख रहे हैं सी न्यूज। जिस पर वक्त है फटाफट खबरों का, नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों पर। पुलिस अधीक्षक बलरामपुर के संज्ञान में व्हाट्सएप के माध्यम से एक व्यक्ति के द्वारा कुछ ऑडियो क्लिप भेजी गई, जिसमें जनपद बलरामपुर के थाना गौरा चौराहा के कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा एक एफआईआर के वादी से रिश्वत लेकर मुकदमे में फर्जी धाराएं बढ़ाने की बात की जा रही है। इस अति गंभीर प्रकरण का तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं और सीओ सिटी के माध्यम से जांच की गई। ऑडियो क्लिप में बहुत अधिक स्पष्टता न होने के बाद भी प्रथम दृष्टया एसएचओ गौरा चौराहा थाने का एक मुंशी और एक सिपाही इस ऑडियो क्लिप में संलिप्त पाए गए। तत्काल प्रभाव से उपरोक्त तीनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है और सीओ सिटी को 2 दिन में इसकी जांच पूर्ण करके जांच आख्या देने के लिए निर्देशित किया गया है, ताकि दोषियों के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की जा सके। अभी कुछ देर पहले एक व्यक्ति ने व्हाट्सएप के माध्यम से हमको कुछ ऑडियो क्लिप्स भेजी। उसका ये कहना था कि इन ऑडियो क्लिप्स में बलरामपुर के थाना गौरा चौराहा के कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा एक व्यक्ति से सांठगांठ की गई और उसके जो मुकदमा था उसके अंदर फर्जी धाराएं बढ़ाने के लिए, उसका फर्जी मेडिकल बनवाने के लिए उसे पैसा लिया गया। इस ऑडियो क्लिप की तुरंत हमने जांच की, सीओ सिटी को तुरंत जांच दी, तो इसमें प्रथम दृष्टया जो ऑडियो क्लिप में जो आवाज़ें आ रही हैं बहुत स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन उसके अंदर से ये निकल करके आ रहा है कि एसएचओ गौरा चौराहा और उसके साथ वहाँ के 2 पुलिसकर्मियों की इसमें संलिप्तता पाई जा रही है। तो ये काफ़ी गंभीर प्रकरण है और ये ऐसी अनुशासनहीनता है, भ्रष्टाचार का ऐसा प्रकरण है कि जिसमें कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाना चाहिए। और इसीलिए जनपद बलरामपुर के थाना गौरा चौराहा के एसएचओ को और वहाँ के जो 2 पुलिसकर्मी जो प्रथम दृष्टया इस ऑडियो क्लिप में दोषी पाए जा रहे हैं, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और इसमें आगे जाँच करवाई जा रही है। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता मनोज कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में पेट्रोल डीजल के दामों में की गई वृद्धि को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने शहर से साइकिल रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुंचे और महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश में पिछले 15 दिनों के अंतराल में पेट्रोल एवं डीजल के दामों में वृद्धि की गई है, जिससे आम जनता को अच्छी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बताते हुए कहा कि इस समय कोरोना संक्रमण महामारी के जनता त्रस्त है। वहीं प्रदेश सरकार ने पेट्रोल की अपेक्षा डीजल के दामों में वृद्धि की है, जिससे बस मालिकों, टैक्सी चालक व गरीब तबके के लोगों को अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन दिया है डीजल और पेट्रोल की वृद्धि को लेकर, क्या कहेंगे? पूरे देश में जो है कांग्रेस पार्टी के आह्वान पे आज इस तरीके के ज्ञापन सौंपे गए हैं। भारतीय जनता पार्टी जो अगर कुछ पैसे हम लोग भाव बढ़ते थे अगर मनमोहन सिंह जी की सरकार में, तो बड़ा नाटक करते थे, चूड़ियाँ भेंट करते थे, खुद नरेंद्र मोदी जो है फालतू की बात करते थे। आज जो है 10 रुपये तक रेट बढ़ गए। 77 साल में इतने रेट नहीं हुए जितना रेट आज है। परिवहन सुविधाएँ पूरी तरीक़े से बंद हैं, क्योंकि बस मालिक कह रहे हैं कि हम लोग बस चलाने में अक्षम हैं और इतनी महंगाई में हम बसें नहीं चला सकते। सरकार के सरकार के कान पे जूं नहीं रह रहा है इस सब के बावजूद भी, और निरंतर महंगाई बढ़ती चली जा रही है। केवल जो है डीजल से सरकार कमाई का साधन बना रही है, शराब से कमाई का साधन बना रही है। ऐसी सरकार के खिलाफ हम लोग आज ज्ञापन देने आए हैं। जहाँ एक और कोरोना है, कोरोना से हमारे अधिकारी कर्मचारी बड़े अच्छे से लड़ रहे थे, दूसरी तरफ जो है इनने ट्रांसफ़र उद्योग खोल दिया। हमारे यहाँ अगर 2-4 ट्रांसफ़र भी होते थे कमलनाथ की सरकार में, तो उस समय जो है ट्रांसफ़र उद्योग कहलाता था। आज जो है एक अधिकारी ऐसा नहीं है जिसका ट्रांसफ़र नहीं हो गया, और वो अधिकारी जिनको भ्रष्टाचार के आरोप में यहाँ से हटाया गया था, वही अधिकारी फिर वापस आ रहे हैं। इसलिए ये सारी बातें आप स्पष्ट रूप से समझ लो कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। भारतीय जनता पार्टी के लोग आखंड जो है डूबे हुए हैं। इन्हें मालूम है कि उपचुनाव के बाद इनकी सरकार नहीं रहनी है, इसलिए ये लूट खसोट में लगे हुए हैं और जनता परेशानी भोग रही है। उसी के संबंध में आज ज्ञापन देने आए थे। देखा गया मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा डीजल पेट्रोल रेट चल रहा है, जबकि अंदाज में इतना नहीं है। आज हम पढ़ रहे थे एक पोस्ट, उसमें तो लिखा है कि देश में पहली बार कुछ राज्यों में डीजल के भाव पेट्रोल से ऊपर है। डीजल के भाव अगर बढ़ रहे हैं तो इसका सीधा सीधा असर पड़ रहा है गरीब आदमी के ऊपर, किसान के ऊपर, गरीब आदमी जो बसों से परिवहन करता है उसके ऊपर। तो मैं समझता हूं कि
डीजल का भाव बढ़ना निश्चित रूप से किसान के ऊपर कुठाराघात है, बड़े आदमी के ऊपर नहीं है। तो किसान के ऊपर ये सरकार जो है कुठाराघात कर रही है और किसान की रीढ़ तोड़ने की कोशिश कर रही है। देखा गया कि कई राज्यों में जो अभी लॉकडाउन के दौरान बस मालिक का 2 महीने का टैक्स फ्री करने का निर्देश दे दिए गए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है कि यहाँ पर अभी तक सरकार नहीं ले पा रही है कि 2 महीने का टैक्स से मुक्त किया जाए, इससे बसें चल सके। शराब के ऊपर तो छोड़ने के लिए तैयार हैं, बसों के ऊपर क्यों नहीं? बसों का परिवहन तो सीधा जो है आम गरीब आदमी से जुड़ा हुआ है, जो कार से नहीं चल सकते, जो मोटरसाइकिल से नहीं चल सकते, जो हवाई जहाज से नहीं चल सकते, वो जो है बसों से चलते हैं। उनका अगर किराया बढ़ रहा है या उनको जो है परिवहन की अनुमति नहीं मिल रही है, उनके ऊपर टैक्स बढ़ाया चला जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये तो गरीबों के ऊपर सीधी सीधी मार है और गरीबों को सताने का कार्यक्रम चल रहा है। टीकमगढ़ से सीनियर संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। खगड़िया बेलदौर बाबा फुलेश्वर नाथ मंदिर प्रांगण में 3 सूत्रीय मांगों को लेकर पंचायत वार्ड सचिव संघ का प्रखंड स्तर बैठक संपन्न हुआ। आज जो आप बैठक किए हैं, बैठक के क्या कारण है? बैठक में हम लोगों का वार्ड सचिव का जो ये चल रहा है, कमेटी चल रहा है, इस कमेटी में हम लोग आज प्रखंड स्तरीय बैठक रखे हैं। उसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, इन सबों की चुनाव के बारे में हम लोग गठन किए। और ये बैठक में आप क्या क्या मांग किए हैं? मांग जो होना चाहिए, आज हम लोग 4 वर्षों से लगभग जो करते आ रहे हैं, काम करते आ रहे हैं, फ्री में काम हो रहा है। जैसे हम लोगों को इंटेलिजेंस के आधार पर लिया गया है, मार्क्स के आधार पर लिया गया है, और हम लोगों को क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। आज देखिए दिन रात एक करके सब में सात निश्चय के अनुसार जो जो काम मिल रहा है पंचायत में, सब में हाथ बटा रहे हैं। अभी कोरोना का वायरस का जो ये चल रहा है, उसमें हम लोग अपने अपने वार्ड में जा कर के पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं, सबको सोशल डिस्टेंसिंग का निर्देश दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं। आखिर आपका मांग क्या है? मांग है कि इस तरह जो इतना जो हम निष्पक्ष भाव से काम कर रहे हैं, इस पर हम लोगों को भी कुछ मानदेय होनी चाहिए। यदि आप मानदेय के अलावा और आगे कोई आज क्या इसको अस्थायीकरण कर दिया जाए। आप लोग चुनाव नहीं हो, आप लोग को ये मतलब जैसे कि वेतन कोई भी सरकारी काम हो या प्राइवेट, वो नहीं मिल रहा आप लोग को? नहीं, अभी तक नहीं मिल रहा है सर। ये मिल जाता है कुछ तो तब तो कोई बात ही नहीं था। तो यदि आप लोग को ये जल्द पूरी नहीं करने पर आप लोग क्या करेंगे आगे? हम लोग अनशन पर बैठेंगे, यहाँ से लेकर के पूरा भूख हड़ताल करेंगे, राज्य स्तरीय बैठक बैठेंगे। कब तक का ये लक्ष्य है कि यदि इतना दिन के अंदर कोई टारगेट होता है कि इतना दिन के अंदर यदि मेरा काम नहीं होता है तो हम लोग धरना प्रदर्शन या अनशन कुछ भी करेंगे? कब तक में आप लोग ये जी, ये तो 15 दिन तक के लिए हम लोग कर रहे हैं। ये आप 15 दिन के अंदर यदि आपका कोई सुनवाई नहीं होती है तो आगे आप जी 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 धरना प्रदर्शन। आपका परिचय? जी, मैं रविंद्र कुमार चौधरी से, वार्ड नंबर 3 से। बिहार से सीनियर संवाददाता ऋतुल कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। चतरा जिले के इटखोरी थाना क्षेत्र में क्रिकेट खेलने के पुराने विवाद को लेकर 2 गांवों के ग्रामीणों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट की इस घटना में दोनों गांवों के आधा दर्जन ग्रामीण घायल हो गए, जिन्हें घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची इटखोरी थाना पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से उपचार के लिए इटखोरी स्वास्थ्य उपकेंद्र में भर्ती कराया है। घायलों में 4 की स्थिति गंभीर है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए चिकित्सकों ने हजारीबाग रेफर कर दिया है। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के टोनाटंड और हलमत्ता गांव के युवकों के बीच करीब 1 माह पूर्व क्रिकेट खेलने को लेकर विवाद हुआ था। उस दौरान पुलिस की तत्परता और ग्रामीणों की सूझबूझ के कारण विवाद शांत हो गया था, लेकिन उसी पुराने विवाद को लेकर एक बार फिर हलमत्ता के युवकों ने टोनाटांड गांव के युवकों के साथ जमकर मारपीट की। चतरा तो बैठा हुआ था अपना वहाँ लड़के फील्ड में, उधर से आया रामेश्वर यादव का लड़का, लोग टोट जितना है सो, और मिट्ठू यादव का लड़का और कुछ लड़का लोग हलमत्ता बस्ती का ही था। वो लोग आया और एकाएक जय कुमार के ऊपर मार करना चालू कर, लाठी टांगी से मतलब चलाना चालू कर दिया। और जब लाठी टांगी चलाना चालू कर दिया तो हम लोग वहाँ शांत करने क्रम में जो है सो रोकने लग गए, लेकिन किसी का बात नहीं वो लोग माना और जय कुमार को पूरा लाठी से पीट रहा था। उसी क्रम में जसवंत, मेरे गाँव का लड़का है, वो आया, और जब जसवंत आया तो सिर्फ वहाँ
लोग बोला कि भाई क्या बात है, क्या तू हल्ला कर रहा है। उसके ऊपर ही 2-3 लाठी दे पूरा माथा फाड़ दिया। और उसके बाद फिर जय कुमार को जब मार गिरा दिया, हम लोग जय कुमार को हॉस्पिटल ले जाने के चाहें कि उठा के ले जाएंगे सो हॉस्पिटल। मेरा भाई उधर से आया, वो भी देखने लगा। तब तक एक अनजान, हम पहचान नहीं सके उस लड़का को, वो आया और जो है सो उसके साथ में था ये रामेश्वर यादव का लड़का और इमठी यादव का लड़का, और उसके साथ में एक लड़का और था, और देवेंद्र सिंह के ऊपर जो है सो फिर हमला कर दिया। वहाँ से फिर हम लोग इस तरह उठा के ले चले आए। प्रशासन को फ़ोन किया, प्रशासन पहुँचा। प्रशासन के सामने फिर जो है सो भोला सिंह और सतेंद्र सिंह वगैरह कितने आदमी को फिर मारपीट हो गया लाठी से सी न्यूज़ संवाददाता शाह फहद अंसारी की रिपोर्ट। फटाफट खबरों में इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें जानने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट cnewsbharat.com पर, और अपडेट रहने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें सी न्यूज़ भारत ऐप। बने रहिए सी न्यूज़ के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।